बात स्पेशल रिपोर्ट में आज दिल्ली की। दिल्ली में ये क्या हो रहा है? दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन इसी दिल्ली में सरेआम एक बेटी को दुनिया की सबसे दर्दनाक मौत दे दी गई। नाम है साक्षी। इसी दिल्ली में बीते दिन जंतर मंतर से संसद भवन की तरफ मार्च निकालने वाले पहलवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। तो दिल्ली में ही 2024 के लिए कांग्रेस ने रोड मैप तैयार कर लिया है। राहुल गांधी ने बीजेपी को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। थोड़ी देर में हम आपको राहुल गांधी की ये भविष्यवाणी भी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको दुनिया के सबसे खतरनाक कातिल की कहानी दिखाते हैं। तारीख 28 मई 2023। वक्त रात 8:45। जगह दिल्ली। चाकू से वार, पत्थर से वार, पैर से वार। कैमरे में कैद यही है दुनिया का सबसे खतरनाक कातिल। नीले रंग की टी शर्ट, काले रंग की पैंट, हाथ में चाकू, दिमाग में खूनी सनक। नाम है साहिल। आज इसी चेहरे के पीछे की खौफनाक सच्चाई ने देश को हिलाकर रख दिया। आज की सबसे बड़ी हेडलाइन 20 साल के साहिल का सनसनीखेज गुनाह है। जिसने भी सुना, जिसने भी देखा, उसकी रूह कांप उठी। साहिल ने 16 साल की नाबालिग साक्षी पर पहले चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। एक दो नहीं बल्कि 21 वार किए। चाकू से साक्षी के शरीर को गोदने के बाद पत्थर से सिर को कुचल डाला। मतलब ये कि साहिल तय करके आया था कि साक्षी को दुनिया की सबसे दर्दनाक मौत देनी है। पहले से जानकारी थी और कुछ अनबन हो गई थी, और उस बात को लेकर जब बच्ची एक जगह से किसी अपने दोस्त के यहाँ रुकी हुई थी, जब वापस आ रही थी, तब उसको रास्ते में घेरकर उससे बहुत सारे कई बार चाकू से वार किया और पत्थर से उसका सर कुचल दिया। साहिल के दिल में न कानून का डर है, न पुलिस का रत्ती भर खौफ। तभी तो साक्षी पर ताबड़तोड़ हमला करने के बाद वो मौका वारदात से चला जाता है, लेकिन चंद सेकंड के बाद फिर लौट कर आता है और जमीन पर पड़ी साक्षी पर एक बार फिर हमला करता है। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि साक्षी का कसूर सिर्फ इतना था कि साहिल से किसी बात को लेकर उसकी अनबन हो गई थी। एट फर्स्ट इंस्टेंस जो बच्ची है उससे एसेलेंट की कोई जानकारी थी। शायद इधर कुछ दिनों में या तो कोई झगड़ा हुआ है या बच्ची ने बात करना बंद कर दिया। इसका रोष, इसका गुस्सा क्राइम फॉर पैशन दिखता है एट फर्स्ट इंस्टेंस। जिस वक्त साहिल वारदात को अंजाम दे रहा था, ठीक उसी वक्त आसपास कई लोग मौजूद थे। एक शख्स ने साहिल को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन जब साहिल नहीं रुका तो देखिए ये शख्स भी भाग गया। जबकि आसपास मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। अपने सामने कोई इस तरह का अपराध होता देख रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें इंटरवीन करना चाहिए। अगर वो इंटरवीन करते तो शायद ये नहीं होता। मौका वारदात पर मौजूद लोगों पर दिल्ली पुलिस सवाल उठा रही है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि देश की राजधानी में किसी साहिल की इतनी जुर्रत कैसे हुई कि खुलेआम एक लड़की को दुनिया की सबसे खौफनाक मौत दे डाली। राजेश खत्री और श्रेया चैटर्जी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।